औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर वहीद एहसन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। काफ़ी दोस्त फरमाइश कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बताएं हमें कैसे हम जो है अपने जानवरों का दूध जो है वो बढ़ा सकते हैं, अपनी नस्ल में मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने जानवरों की, तो किस तरह पॉसिबल है। तो उसमें वो दो अहम बातें थी, एक क्रॉस ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग, जिसका बहुत मेन किरदार है दूध को कम करने में या ज़्यादा करने में। तो उसी सिलसिले में वीडियो बनाई है, थोड़ा आपको मैं गाइडलाइन दे दूँ ताकि आप जो है अगर चाहते हैं कि अगर अगली नस्ल जो है आपके जानवरों की वो अच्छी हो, वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो, तो उसके लिए ये वीडियो आप लाजमी देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों को ये नहीं पता होता कि क्रॉस ब्रीडिंग किसे कहते हैं और इन ब्रीडिंग क्या होती है। तो वो मैं थोड़ा इनको तारुफ़ करा दूँ। क्रॉस ब्रीडिंग में बेसिकली ये होता है कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी नस्लें हैं, जिस तरह साहिवाल, चोलिस्तानी, दाजल, बागनाड़ी, मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। गायों की बात करें तो इसी तरह बाहर की नस्लें हैं, फ्रीजियन, जर्सी या सीमेंटाल या स्विस ब्राउन, बहुत सारी हैं। तो एक नस्ल को, ये मुख्तलिफ़ नस्लें हैं, एक नस्ल को दूसरी नस्ल से क्रॉस कराने का जो प्रोसेस है इसे क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी गाय है साहिवाल नस्ल की, उसको आपने रख दिया फ्रीजियन का एआई मतलब करवा दी, उसको टीका जो है वो सीमन जो है वो आपने फ्रीजियन का रखवाया, तो ये हो गई क्रॉस ब्रीडिंग। लेकिन अगर आप इसे साहिवाल को साहिवाल का रखवाएंगे अगर सीमन, तो वो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी, वो सेम ब्रीडिंग होगी। मतलब एक ही जो है वो नस्ल को एक ही नस्ल की आप आगे ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। इन ब्रीडिंग जो है, इन ब्रीडिंग मज़ीद इसमें एक अगली टर्म है कि इन ब्रीडिंग कहते हैं कि ख़ानदानी मतलब क्रॉस, कि आप बजाय ख़ानदान से बाहर के ख़ानदान के अंदर ही क्रॉस करवा रहे हैं। मतलब जो गाय है उसको आपने उसके बाप का सीमन रखा या उसके चाचा का सीमन रखा या इस तरह, मतलब करीबी जो होते हैं, तो उससे फिर ज़ाहिर बात है जो पैदा ये इनब्रीडिंग कराता है प्रोसेस। और इनब्रीडिंग का नुकसान मैं आपको बता दूं, इनब्रीडिंग का नुकसान ये होता है कि कुछ क्योंकि जो रिसेसिव जीन्स होती हैं वो फिर अपीयर हो जाती हैं, और अगर पिछली उसके नस्लों में उसके आबाओ अजदाद में किसी का अगर दूध कम है या और कोई ख़ासियत है कि कद छोटा है या कोई स्पॉट्स हैं, तो वो ज़ाहिर बात है उस सूरत में उसके जो स्पॉट्स हैं या वो कम दूध आने की जो ख़ासियत है वो उसके बच्चों में नमूदार हो सकती है। ये ऐसे ही है जैसे वो ख़ानदानी अगर इंसानों में है, ख़ानदानी अगर शादियाँ हों, तो ये जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, जिस तरह शुगर या ब्लड प्रेशर या छोटा कद या गुर्दों के कुछ मसाइल या आँखें कमज़ोर होना, बहुत सारे मसाइल हैं, या माजूरी या बहरापन, तो ये इस किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो बच्चों में नमूदार होती हैं। और फिर उसका वो जेनेटिक क्योंकि बीमारी है, तो इसका कोई अभी तक प्रॉपर इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ। इंशाल्लाह हो जाएगा मुस्तक़बिल में, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ये बातें होती हैं। इनब्रीडिंग से कोशिश करें, इज्तनाब करें, और हमारे फार्म पे आप जानवर दे सकते हैं, बहुत सेहतमंद है। और इसकी वजह यही है कि इनकी प्रॉपर जो है वो लाइन मेंटेन की जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग का मैं थोड़ा बता दूँ, क्रॉस ब्रीडिंग का भी इसी तरह है कि जो है पहली जो नस्ल आती है, जिस तरह आपने साहिवाल गाय को फ्रीजियन का आपने सीमन रखवाया, तो उस वजह से जो भी पैदा होगी बछड़ी, या अगर बछड़ा भी पैदा होगा, तो उसमें जो दूध देने की सलाहियत है वो उसकी माँ से ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीजियन में अभी तक ये करैक्टर मौजूद है कि उसका दूध बहुत ज़्यादा होता है। 35-40 लीटर आराम से देती हैं जो प्योर फ्रीजियन की हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा डिवेल्प कर चुके हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवा कर अपने जानवरों में। तो इस वजह से हमारी साहिवाल जो है अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसी गाय मौजूद हैं जो आराम से अगर आप उसकी अच्छी फीडिंग करें तो 20 लीटर तक आपको पर डे देती हैं। साथ प्लस उसमें ये फ़ायदा कि फ़ैट जो है वो ज़्यादा होती है, तो फ़ैट के बेसिस पे अगर कैलकुलेट करें तो साहिवाल का जो 20 किलो दूध है वो फ्रीजियन के 30 किलो दूध के बराबर है, क्योंकि साहिवाल की जो फ़ैट है वो 5%, 4.5% से ऊपर ही होती है, 7% तक भी जाती है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो अपलोड की थी, उसमें दिखाया था, आपके सामने हो रहा था कि जदीद मशीन के ज़रिए आपके सामने जो साहिवाल का प्योर जो दूध है उसकी जो है वो फ़ैट 6.87% तक भी निकली है। तो फ्रीजिंग की जो है वो तो 4.5% से नीचे होती है। तो ये बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रॉस ब्रीडिंग में। अब आपको वो अच्छी नस्ल मिल गई, वही मैंने जो आपको अभी बता रहा हूँ कि अपने साहिवाल को फ्रीजिंग के साथ क्रॉस करवाया, तो जो बछड़ी या बछड़ा पैदा हुआ उसमें वो दूध देने की खासियत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ तक क्रॉस ब्रीडिंग का फ़ायदा है। लेकिन इस नस्ल के बाद जब उस बछड़ी को आप कोई भी लगवाएँगे,
सीमन, तो वो उससे जो अगली नस्ल पैदा होगी, चाहे आपने उसको फ्रीजियन का रखा है या साहिवाल का, उससे जो अगली नस्ल पैदा होगी उसका जो दूध है वो ज़्यादा चांस है, 80% चांस है कि दूध की खासियत या और बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कद आता है, काविंग ईज़ आती है कि जानवर जो है आसानी से बच्चा पैदा कर देता है, आसानी से गबन होता है। तो ये सारे मसाइल, तो वो उसकी कैरेक्टर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि जैसे हाइब्रिड बीज होता है लगाने वाला, तो वो क्योंकि दो प्योर ब्रीड्स के दरमियान क्रॉस करा के वो बीज हासिल किया होता है, उसकी प्रोडक्शन तो अच्छी आती है, लेकिन उसका जब आप बीज आगे लगाते हैं तो उसकी उतनी प्रोडक्शन नहीं आती फसलों में। तो ये बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, तो इसलिए बेहतर होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो ना कराई जाए। तो ये मैंने आपको थोड़ा तरफ़ करा दिया। अब अगर मैं आपको एडवाइस दूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपने जानवर जो अगली नस्लें हैं उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो, तो सबसे पहले तो आप क्रॉस ब्रीडिंग को बिल्कुल तर्क कर दें। उसका आसान सा फ़ार्मूला ये है कि अगर आपकी गाय है उसकी जो ख़ासियत है वो साहिवाल से ज़्यादा मिल रही है, तो आप उसे साहिवाल का प्रूवन का सीमन रखवाएँ। जो गवर्नमेंट के सीमन आते हैं बहुत अच्छे हैं, प्रूवन लेवल के हैं और बहुत अच्छी मतलब उससे प्रोडक्शन भी हासिल होती है। इसी तरह अगर आपकी फ्रीजियन नस्ल है तो उसे आप फ्रीजियन की तरफ मतलब क्रॉस फ्रीजियन है तो उसे आप फ्रीजियन की तरफ लेकर जाएँ। और ज़ाहिर बात है फ्रीजियन में भी आप किसी अच्छे प्रूवन का रखवाएँ सीमन, क्योंकि बेशक अगर वक्ती तौर पे आपको कॉस्टली पड़ रहा है 2000 का, 3000 का, 1000 का या 10,000 का, लेकिन वो आपकी जो अगली बछड़ी या बछड़ा पैदा होगा उसमें वो बहुत अच्छी खसूसियात होती होंगी, ना सिर्फ दूध देने के लिहाज से या बाकी भी खसूसियात, कि वो जल्दी गबन हो जाएगी, उसका वेट गेन अच्छा होगा, बाकी जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उसका कद अच्छा होगा, तो ये बातें होती हैं। तो सबसे पहले एक तो मैंने आपको प्योरिटी का बता दिया, फिर दूसरा ये करें कि अच्छी नस्ल का सीमन रखवाएँ। ख़ैर है थोड़ा अगर आपका ख़र्चा होता है तो उसको आप ना देखें, आप ये देखें कि अगर 100, 200, हज़ार, 2000 आपका ज़्यादा लग रहा है, तो अगली जो नस्ल आपकी बछड़ी या बछड़ा पैदा होगा तो वो बहुत अच्छा पैदा होगा और उसका आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा, बहुत अच्छा मतलब आप मुनाफ़ा उससे कमा सकते हैं। तो ये बात हो गई। उसके बाद जो है वो इन ब्रीडिंग से अवॉइड करें, मतलब जिस तरह होता है कि देहातों में कि लोग एक ही उनके घर में बैल होता है या सांड होता है तो उसी से वो क्रॉस करवाते रहते हैं, तो वो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ऐसी सूरत में जो भी अगली नस्ल पैदा हो रही होती है तो उसका दूध उल्टा बजाय बढ़ने के कम हो रहा होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि ये अमली तौर पे साबित हो चुका है। गवर्नमेंट के फार्म से पहले इन ब्रीडिंग होती थी, एक ही सांड होता था या बैल होता था, तो उसी से वो क्रॉस करवाते थे, तो उस वजह से दूध की प्रोडक्शन इतनी इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो जब से अब साहिवाल का प्रूवन सीमन आया और साथ जो है वो बाकायदा एक ब्रीडिंग प्लान होता है हर डेयरी फार्म का, हर गवर्नमेंट फार्म का, उस वजह से अब साहिवाल की नस्ल गवर्नमेंट फार्म से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। लोकल जो बाकी बड़े ब्रीडर्स हैं उनकी भी नस्ल साहिवाल नस्ल की या बाकी जो है कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स, उनकी नस्लें भी इसलिए इम्प्रूव हो चुकी हैं क्योंकि वो तो एक इम्पोर्ट भी करते हैं और साथ सीमन भी अच्छा रखवाते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि अच्छी नस्ल हो और इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा हो, तो इन बातों पे लाजमी तवज्जो दें। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और साथ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।